हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोग ने पिछले श्लोक में सुना था कि चार कुमार कह रहे कि भगवान आप अपने पार्षदों को चाहे तो जो दंड हमने स्थापित किया वही दीजिए, चाहे कुछ और दंड दीजिए या कुछ भी मत दीजिए। अपने भृत भक्त वात्सल्यता के कारण या इन लोगों के प्रति जो कि अपराध से रहित हैं, हमने जो शाप रूपी इनको दे दिया है, किलबिश दे दिया है, यानी अपराध किया, उसकी वजह से हमें आप जो कोई भी दंड देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, मतलब आप लोगों ने जो दंड दिया है उसके अनुसार ही असुर गति को प्राप्त हो, लेकिन क्रोध के कारण एक समाधि है, एक अत्यधिक क्रोध होगा, उस कारण से उनकी समाधि मुझ में लगी रहेगी। मतलब निरंतर वह मेरा स्मरण करते रहेंगे और इस कारण से पवित्र होकर पुनः मेरे पास यहां पर आ जाए बहुत जल्दी। ये बात उन्होंने कहा और फिर यह भी बताया कि आप लोगों ने जो शाप दिया है वह मेरे द्वारा है, प्रेरित है। इसमें आप लोगों का कोई अपराध नहीं, क्योंकि वो घबरा रहे थे कि हमसे अपराध हुआ है भगवान, तो आप हमको भी दंड दे सकते हैं। तो उस पर स्पष्ट समझ में आ गया ये विषय है। अब हम उसको बोलेंगे। वेदवादिनी आप आ सकते हैं। यू हैव द फोन और समथिंग। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। कितना सुंदर है ना, भगवान कितना सुंदर बोल रहे हैं। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्राः। भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्रः। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। भूयः सकाशमुपास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्राः। भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्रः। श्री भगवान उवाच एतो सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ। भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्रः। भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवेत विप्राः। ठीक है, धन्यवाद। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। इस कारण से स्पष्ट है कि भगवान अब शाप को चेंज करने वाले नहीं हैं। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, यानी कि जो तुमने दंड निर्धारित किया था वही उन पर घटित होगा।
किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। देखिए होता क्या है बात, इस जगत में आपने देखा है कि अगर हम किसी पर क्रोध कर रहे होते हैं तो बार बार मन हमारा उसी व्यक्ति पर जाता है। ये सबका अनुभव है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होगी समझने की कि जब हम किसी पे क्रोध करते हैं तो हमारा मन बार बार उस पर जाता है, और जितना अधिक क्रोध जाए बढ़ेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इमोशन है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी व्यक्ति पे, भावनाएं, तो वो स्वाभाविक रूप से हमारे मन को खींच लेता है। ये कोई समझने में कठिनाई है, ये मुझे सबको समझ में आ रहा है। कोई किसी से प्रेम कर रहा हो या घृणा कर रहा हो या क्रोध कर रहा हो, इन सभी जगह भावनाएं इन्वॉल्व होती है ना। भावना समझ रहे हैं ना, भावना, आप मान लीजिए इसके लिए चिंता कर रहे हो तो चिंता भी तो एक भावना है ना। तो भावना जैसे आ जाती है तो व्यक्ति का मन और बुद्धि अब काम नहीं करता, सीधे वो पूरा भावना उसको ओवरटेक कर लेती है। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? वो फील, देखिए एक है विलिंग पोर्शन मन का, एक है थिंकिंग पोर्शन बुद्धि वाला, लेकिन फीलिंग वाला बहुत स्ट्रांग है। तो फीलिंग, अगर बहुत फीलिंग आ गई खत्म। जैसे मान लीजिए भगवान के प्रति फीलिंग्स है, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, तो अब आपको बुद्धि नहीं लगानी होती है। वो अगर भाव आ जा रहा है कि हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए, तो अपने आप ही मन लगेगा। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो फीलिंग है, फीलिंग पोर्शन जो है, इसमें इनको क्या फील कर रहे थे बताइए? क्रोध। हिरण्यकश्यप पर हिरण्याक्ष मरते दम तक क्रोध की। ये प्रश्न उठाया जाएगा आगे कि कोई व्यक्ति किसी पे क्रोध करता है तो 1 दिन करता है, 2 घंटे करता है, 4 घंटे करता है, या 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, पूरा जीवन और निरंतर क्रोध कैसे कर सकता है? ये क्रोध कोई सामान्य क्रोध नहीं था, इवन रजोगुण वाला कोई सामान्य क्रोध नहीं था। ये क्रोध भी इतना अद्भुत था। वो शाप, उस शाप के कारण ऐसा क्रोध हो रहा है कि आसुरी जन्म में जाएंगे, लेकिन क्रोध इतना ज्यादा होगा कि उससे उनकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप लोग को याद हो तो 4 कुमारों को जब इन्होंने जय विजय को शाप दिया था, तो उन्होंने एक वरदान मांगा था उनसे कि देखिए बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमको शाप दिया, तो हम जब आसुरी योनि में जाएंगे तो हमारा ऐसा मोह ना हो जिससे भगवत विस्मृति हो। याद आ रहा है आप लोगों को? याद है? वो जानते हैं कि भौतिक जगत में जाना मतलब मोहित होना, और मोहित मतलब भगवान को भूल जाना। तो कह रहे हैं हम मोहित तो हों लेकिन भगवान का विस्मरण नहीं हो। अब ये भी बड़ी मजेदार बात है कि ये बात तो भगवान को पता है कि ये क्या चाहते हैं, तो इसलिए यहां पे वे निर्धारित कर रहे हैं कि यहां वह ब्राह्मणों से पूछ नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, वो बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये लोग जरूर जाएंगे भौतिक जगत में, लेकिन क्रोध के कारण इनकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और इस कारण से वह मुझसे अनुबद्ध रहेंगे योग में। भक्ति योग नहीं, लेकिन मतलब योग रहेगा, मतलब कृष्ण का विस्मरण नहीं होगा, भगवान का विस्मरण नहीं होगा, लेकिन क्रोध के द्वारा होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये ब्राह्मणों नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कौन आशीर्वाद दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। देखिए एक बात हम लोग को स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की विस्मृति भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकती है, और भगवान की स्मृति भी भगवान के बिना नहीं हो सकती है। ये समझ में आ रहा? अगर हम भगवान चाह लें तो आप भूल ही नहीं सकते भगवान को, क्योंकि हम चाहते हैं भूलना, इसलिए हम भगवान सुविधा देते कि भूल जाओ। अगर भगवान अपने अविद्या का वो जो आवरण हटा लें तो हमें तो सब जगह कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। जीव नहीं चाहता इसलिए भगवान उसको ढके रखते हैं, लेकिन वो सुविधा भी भगवान ही दे रहे हैं। तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा, भगवान ही हमारी विस्मृति करवाते हैं, इच्छा नहीं करते हो, सैंक्शन करते हैं, और भगवान ही हमारी स्मृति को कंट्रोल करते हैं। जानते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, बिल्कुल स्पष्ट है। तो भगवान बोल दिए कि ये लोग क्रोध में मुझसे नित्य संबद्ध रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अन्वय को देखते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, हे अपराधियों नहीं कह रहे हैं। आप लोगों को कभी डांट पड़ी होगी मम्मी से, तब तो आपका नाम लेके बोलती हैं, अरे क्या कहते हैं, करमजली इज इट नॉट, वॉट एवर, अरे नालायक अरे और क्या क्या बातें बोलते हैं, तो वहां नाम भूल जाती है ना मम्मी, अरे तुझे, अरे नालायक, और भी जो कुछ गाली देती हूँ ऐसा तो नहीं बोलती है मेरे कुल श्रेष्ठ हे नर शार्दुल कलमुइया, जो कुछ बोलती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि संबोधन से समझ में आता है कि भगवान इनको ब्राह्मण ही मान रहे हैं, बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं। हे विप्रा, हे ब्राह्मणों। अरे एक इंटरेस्टिंग बात है 4 साल के बच्चे, लेकिन को ऐसा ब्राह्मण संबोधन करना
कितना सम्मानजनक है। ये भी नहीं बोल रहे हे बच्चों, हे ब्राह्मणों, यानी कि हम जबान जान रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे चार कुमार, मेरे पार्षद जो है वो आपके ब्राह्मणत्व को न समझ पाए हों, लेकिन हम समझ रहे हैं। याद आ रहा है ना, जब जब उन्होंने श्राप दिया था चार कुमारों ने, तब वो समझे अरे ये तो ब्राह्मण है, बच्चे नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, हम समझ रहे हैं आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे सम्माननीय हैं। हे विप्रा ब्राह्मणों, एतौ द्विवचन में मेरे ये दोनों सेवक जय विजय सद्य शीघ्र ही सुरेतर गतिम आसुरी योनि प्रतिपद्य प्राप्त करके। भाई बड़ी रहस्यमय बात है, सद्य क्यों कह रहे हैं? देखिए आप जानते हैं कि भगवान की इच्छा क्या थी? युद्ध लीला करने की। तो कुछ इच्छा उत्कंठा ग्रहण कर रहे हैं कि भगवान का जल्दी से लीला शुरू होनी चाहिए ना, यहां जितना लेट होगा वहां और लेट होगा ना। अगर कोई भोजन बनने वाला हो तो आप चाहते हैं ना जल्दी बन जाए, सारी व्यवस्था उसके लिए की गई, तो डिले क्यों किया जाए? कोई ड्रामा शुरू होना, भाई जल्दी शुरू करो। कभी ड्रामा देखे आप लोग, चाहे भौतिकतावादी देखा हो चाहे आध्यात्मिक को देखा हो, लेकिन आदमी जब बैठ गया, सारी व्यवस्था हो गई, ऑडियंस बैठ गया है, सब लोग आ गए हैं, तो वहां प्रतीक्षा नहीं हो पाती है, जल्दी शुरू करो। तो सद्य से स्पष्ट है कि जल्दी जाए और जल्दी वापस आए, लीला शुरू हो और बहुत टाइम न लगे। सद्य तुरंत ही, सुर प्लस इतर गतिम, तोड़ पा रहे हैं इसको उस प्रकार से? सुर मतलब देवता, इतर मतलब जो देवताओं से अलग हैं। देवताओं से अलग कौन होते हैं? लगा दीजिए असुर। तो अब समझ में आया, वैसी गति अर्थात योनि, आसुरी योनि को प्रतिपद्य प्राप्त करके मई मेरे प्रति, मुझ में संरंभ संभृत, संरंभ का मतलब होता है क्रोध, उस प्रगाढ़ क्रोध के आवेश से पुष्ट, संभृत मतलब पुष्ट, वर्धित। क्या था? संभृत विधौ, ऐसा कुछ था ना, वेद्या करोति उद्यम, क्या था वो? कुछ था ना, संभृत संभृत। नहीं आओ, संभृत का मतलब होता है भाई, भृत का मतलब पालित, और संभृत मतलब सम्यक रूप से पालित यानी वर्धित। तो संरंभ संभृत का मतलब हो रहा है कि क्रोध की वजह से पुष्ट समाधि। आगे देख रहे हैं, समाधि अनुबद्ध योग, पूरा फ्रेज है। संरंभ संभृत मतलब उनका बहुत ज्यादा क्रोध होगा मेरे प्रति, एक पॉइंट, उससे पुष्ट हो जाएगा। संभृत मतलब पुष्ट हो जाएगी। क्या पुष्ट हो जाएगी? समाधि। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हमारी किसी के प्रति क्रोध की फीलिंग्स हैं तो हमारा मन उस पर एकाग्र होता जाता है, और जितना जितना क्रोध बढ़ता जाता है उतनी मन की एकाग्रता उस पर बढ़ती जाती है। तो मन की एकाग्रता का पुष्टिकरण क्रोध की द्वारा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? क्रोध के अनुपात में मन की एकाग्रता होती है। कभी हुआ है किसी पे गुस्सा कि आप गुस्से में बस खाली उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं और किसी का नहीं? तो ये सब बात सबको अनुभव होगी। लेकिन हमारा बहुत थोड़ा गुस्सा होता है, बाद में कुछ खिला वेला देते सब शांत हो जाते हैं। लेकिन अन्यथा आप देखेंगे कि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का क्रोध शांत हुआ ही नहीं किसी चीज से। तो इनका क्रोध नित्य बढ़ता ही जा रहा था। इट्स लाइक प्रेम, लेकिन अमेजिंग वे में, मतलब अडल्ट्रेटेड। किसी का प्रेम मालूम बढ़ता जा रहा है तो उसका भगवान में जो एब्जॉर्प्शन है, जो समाधि, वो बढ़ेगी। लेकिन इनका क्रोध बढ़ता जा रहा है, संरंभ, खूब क्रोध बढ़ रहा है। इस कारण से भगवान सोच रहे हैं भगवान को मारेंगे, भगवान को मारेंगे, ऐसे करके। माइक पूछिए। महाराज कथा में बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु क्रोध में जल भी रहे थे, मतलब शायद स्किन या फिर उनकी, अब स्किन तो नहीं पता, लेकिन बहुत क्रोधित थे। उन्हें क्रोध कम ही नहीं हो रहा था। ध्यान दीजिएगा कि यह क्रोध भी भगवत इच्छा से ही था कि ये लोग भूले नहीं। असुर भगवान से प्रेम तो करेगा नहीं, तो फिर असुर कैसे कहलाएगा? तो ये बात है। तो आप यहां समझ गए कि इनको मोह तो होगा, लेकिन भगवान की विस्मृति क्यों नहीं होगी? बताइए, बताइए का मतलब जिनके पास हाथ हैं उनको समझ में आए वो चैट पे बताइए, क्यों नहीं होगा? नहीं, इन लोगों से पूछ रहा हूं, इन लोग थोड़ा जगे रहे कि यद्यपि वे असुर योनि में हैं तो काहे नहीं भूलेंगे भगवान को? असुर तो भगवान को भूलने में लगे रहते हैं। भगवान के अनुग्रह के कारण चलिए, हम यहां पे क्रोध नहीं कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं वेदवाद में, अभी पढ़ा रहा हूं, सामने लिखा है तब भी नहीं समझ पा रहे। देख रहे हैं बच्चों को क्या हो रहा है। ओके, रुक्मणी ने सही उत्तर दिया, क्रोध की वजह से अनुग्रह। के अनुग्रह शब्द कहां देखे आप? यहां पे देखिए होता क्या कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें से कौन सा पॉइंट समझ में आया हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। चीजें बड़ी स्पष्ट है। संरंभ संवृत समाधि अनुबद्ध योगौ,
क्रोध बढ़ेगा, क्रोध का आवेश बढ़ेगा तो उससे पुष्ट होगी समाधि, क्रोध की वजह से। यहां तो स्पष्ट क्रोध दिख रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो आई एम हैप्पी दैट कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। उपलक्षण से अगर इन लोगों को समझ में आ रहा है तो बाकी सबको समझ में आ रहा है। इजी है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप किसी को पर खूब क्रोधित नहीं हुए और उसका स्मरण नहीं किए। प्रिय श्रवण माता जी, आप तो क्रोध को पार कर गई हैं, है ना, कभी किसी पे क्रोध नहीं करती। तो आप यहां पे कोई व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, इसका मतलब ये जो बात यहां बोली जा रही है सबको अनुभव है। अग्रीड। अरे थोड़ा चिढ़ जाता है व्यक्ति तब भी उसका स्मरण करता है, यार कैसे कैसे ठीक है। अब एक वक्त कह रहे हैं उनको क्रोध तो भगवान की इच्छा से आएगा ना, ये मैं कहना चाह रही थी। अरे वो हम सुनना नहीं चाह रहे थे, जो लिखा है वो बताइए। संरंभ, भगवान बोल रहे ना, क्यों स्मरण करेंगे। संरंभ समृत समाधि अनुबद्ध, हमने यहां से समझाया आपको, संरंभ समृत समाधि, क्रोध की वजह से जो पुष्ट हो गई है समाधि, उस कारण से अनुबद्ध योगो, मन की एकाग्रता द्वारा दृढ़ीकृत योग से युक्त होकर। अनुबद्ध, अनु मतलब निरंतर, बद्ध मतलब बंधा हुआ। तो योग और योग का समझ रहे, योग यहां पे शब्द देखिए द्विवचन में है, क्योंकि दो पार्षद हैं, इसलिए इन दोनों का योग रहेगा। वियोग डिस्कनेक्शन, योग मतलब जुड़ा रहेगा, अर्थात भगवान का वह निरंतर पूरा पकड़ पकड़ बनी हुई ऐसे योग से वह युक्त रहेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान का स्मरण हमेशा कल्याण कराने वाला है। आप क्रोध में, आप मतलब कोई भी व्यक्ति क्रोध में भी भगवान का स्मरण कर रहा है तो बहुत लाभ है। ये आगे नारद जी कहेंगे, काम से क्रोध से कैसे ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत। ऑल्दो वह भक्ति नहीं कहलाता है, लेकिन भगवान की तो वस्तु शक्ति है, भगवान में मन लगा हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है। यस, वो आगे और क्लियर होगा। तो यहां स्पष्ट है कि जो इनका योग था भगवान से, जो जुड़ाव था, वो दृढ़ीकृत हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। महाराज समझाते हैं जैसे शिशुपाल, ये आगे शिशुपाल बना था इनमें से कोई, कि जहां जाएगा वहां कृष्ण कथा कहेगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। आज हम जा रहे थे भगवान के लिए फूल लेने, तो हम सोच रहे थे ये गुण कब आएगा कि जब बोले तो भगवान की ही बात बोले। कितने लोग पहुंच गए इस स्तर पर, मतलब जब भी मुंह खोल रहे हैं तो भगवान की बात हो रही है। कब पहुंच गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बोलने का, मुंह खोलने का उद्देश्य ये कृष्ण की बात करना। दैट्स वेरी अमेजिंग ना। लेकिन बस वो कृष्ण को गाली दिया करता था कि अरे बहुत खराब आदमी है कृष्ण, हमारी वाइफ को लेके भाग गया है। रुक्मिणी से शादी नहीं हुई थी ना, वो करना चाह रही थी, लेकिन उसके मन में बड़ा उसका मलाल था। तो ऐसी शत्रुता भगवान की उसने पकड़ी हुई थी। और एक इसमें शिशुपाल बना था, दूसरा बना दंतवक्र, उसको भी भगवान मारे थे। तो जब उसने सुना था, शिशुपाल का वध सुना था जहां तक मुझे भूल रहा हूँ किसका, तो भगवान को मारने के लिए वो आया, वो आखिरी दैत्य था, उसको भगवान ने मारा था। तो पूरा क्रोध में था वो, वहां द्वारका में नहीं था, वो इधर मथुरा में तलवार लेके आया था मारने के लिए। तो भगवान द्वारका से मथुरा पहुंच गए, मारे उसको, फिर चले गए। दिस इज अमेजिंग। लास्ट दैत्य जो भगवान ने मारा है वो है दंतवक्र, भगवान कृष्ण ने। तो वहां भी उसको अत्यंत क्रोध था, बहुत क्रोध था। वहां पर बताया गया कि क्रोध ही उसका अस्त्र था, लाइक दैट। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आशु भूय सकाशम उपयास्यतः, आशु मतलब स्पष्ट शीघ्र ही, भूय मतलब पुनः, सकाशम मेरे समीप, उपयास्यतः आ जाएंगे। ये नहीं कह रहे कि आ जाएं, परमिशन नहीं ले रहे हैं भगवान, देख लीजिएगा, ये नहीं कह रहे हैं परमिशन ले रहे कि भैया आ जाएं, आप कृपा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ही ब्राह्मणों ने बोला अधीश, तो भगवान यहाँ अधीश्वर की तरह बोल रहे हैं। अब दोबारा बोलिए, माइक पे बोलिए। यदि गलती हो कोई, देखिए आप समझिए, वेदवादी समझिए, जब हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग इधर बैठे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ गलत समझते हो, तो वो बोल दिया और मैं उसको सुधार दूं तो सही है ना। क्योंकि देखिए आप गलत समझेंगे तो वही गलत का प्रवर्तन हो जाएगा। इस ओके, क्या बोल रहे हैं, क्या बताइए। चार कुमार बोल रहे थे ना पिछले श्लोक में कि जो आप करना चाहे वो करें। हाँ, बस उसी के अनुरूप भगवान कार्य कर रहे हैं। कि उसी के अनुरूप क्या मतलब, वो ना भी बोलते तो भी भगवान के पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो क्या करें। मेक सेंस। वो परमिशन नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कहते नहीं ये तो वैकुंठ वापस नहीं आ सकते, नहीं, भगवान बिल्कुल अथॉरिटेटिवली बोल रहे हैं, अधीश्वर के रूप में बोल रहे हैं, आ जाएंगे। ये दिखा रहा है कि भगवान को पता है कि कौन कब वैकुंठ आएगा।
कोई विरोध? अगर अब नोट कर लीजिए 3:16-26 को कहे कि क्या भगवान को पता है कि कब कौन वैकुंठ आएगा, धनंजय को बड़ा डाउट रहता है, तो दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? कौन कब वैकुंठ आएगा उनको पता है कि नहीं है? केवल अपने पार्षदों के बारे में पता है, आपके बारे में नहीं पता है। ही नोज एवरीथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ नोइंग एवरीथिंग। वह और आपके द्वारा दिया गया यह शाप, यह श्राप मया एवं निमित्त, निमित्त शब्द नहीं है, निमित्त है, ये अलग शब्द है, मेरे द्वारा ही नियत किया गया है। देखिए निमित्त का मतलब होता है एक अलग इंस्ट्रूमेंट, हाँ निमित्त का मतलब यहां पे पता है नियत किया गया, फिक्स किया गया। आप नहीं श्राप दिए, मैं ही दिया हूं। तद अवेत, ये आप जान लें, दिस इज सो अमेजिंग, ये जान लें कि ये शाप मेरे द्वारा दिया गया है, ये नहीं जान लें कि मैं क्यों करवाया हूं। दिस इज ब्रिलियंट। समझने, लैंग्वेज देखिए मस्त है, कुछ समझे, कैच किया। ये बोले तो हमें समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो आप समझे या ना समझे, इतना जान ले कि ये श्राप आप नहीं दिए हैं, मैं दिया हूं, लेकिन क्यों दिया हूं ये ना जान ले। एकदम मस्त लैंग्वेज है। ये इतना समझ लीजिए कि आप ये शाप नहीं दिए हैं, तो इसलिए ना तो आपका अपराध है और ना वह मेरे पार्षदों का अपराध है। भाई क्यों? क्योंकि ये मेरे द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न है कि क्या अपराध ये अनादर भगवान का हुआ था? भगवान का तो नहीं हुआ था, तो भगवान का एक शाप देने लगे। तो इसके मतलब है, चार कुमार समझ जाएंगे इसके पीछे कि भगवान का कुछ और भी आशय है, यद्यपि भगवान नहीं बोल रहे हैं। एक और अर्थ है, माइक पे बोलिए। जो शाप चार कुमारों ने दिया था कि आप नीचे चले जाएं, वो उन्होंने नहीं दिया, वो भगवान ने दिया। भगवान ने दिया। भगवान ये कह रहे हैं कि आपने नहीं दिया है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि आपने मेरे पार्षदों को किलभष से युक्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा थी। भाई आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने अर्जुन को बोला ना कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग बच जाएंगे, तो भगवान ने दिखा दिया ना कि तुम मारने वाले नहीं हो, मैं करने वाला हूं, ये जान लो। बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एक और अर्थ है, तद अवेत, मतलब भाई आप लोग सर्वज्ञ हैं। अब आप समझ ही लीजिए कि हम किस लिए दिए हैं ये सब। ये भी टीका में आएगा, लेकिन हमको अभी ये बड़ा अच्छा लगा। इतना जान लीजिए कि आपने शाप नहीं दिया तो इसलिए आपको कोई अपराध लगेगा नहीं, इसलिए आपको कोई दंड मिलने वाला नहीं है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, इसका मतलब सब डिसाइडेड था, बस चार कुमार निमित्त बने थे भगवान की लीला में हेल्प करने के लिए? देखिए माता जी, अब आप देख रही हैं कि आप कई समय से भागवत नहीं आई, लेकिन सुन रही हैं तो एकदम सही कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हैं। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है शिवानी? जिस दिन से ये भगवान की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि जिस दिन से आप सुनना शुरू करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, भगवान की लीला है। अब आज ये भी क्लियर होगा कि लीला भगवान कर क्यों रहे हैं। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, एतौ, ये दोनों मेरे पार्षद जय विजय, सुर एतर गतिम प्रतिपद्य सद्य, असुरों से देवताओं से इतर अर्थात असुर गति को तुरंत ही प्राप्त हो जाएं, जल्दी हो सब। संरंभ समृत समाध्य अनुबद्ध योगौ, संरंभ क्रोध से समृत पुष्ट समाधि, समाधि दिख गया आपको, समाधि के द्वारा अनुबद्ध निरंतर दृढ़ीकृत योग से युक्त ये लोग रहेंगे, और इस कारण मुझसे युक्त रहेंगे, इस कारण भूयः पुनः साकाशम उपयासतः, मेरे पास ये आ जाएंगे, आशु तुरंत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। यह वह शाप, यह मतलब जो, वह मतलब आपका वह शाप था, वह मतलब वह नहीं, वह मतलब आप लोगों, ऐसे कहिए, वह यह शाप, वह मतलब आप लोगों का, यह मतलब जो शाप था, मय्येव निमित्तः, वह मेरे द्वारा ही नियत किया गया था। तद अवेत विप्रा, हे ब्राह्मण, ये समझ लीजिए, ब्राह्मण है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, हाँ समझ लेंगे। समझ लीजिए कि आप ये समझें कि ये मेरे द्वारा ही नियत किया गया था, सारा कुछ मेरे द्वारा नियत किया गया था। आप लोगों का अपमान, आपके द्वारा शाप, सब कुछ, तो कोई अपराधी नहीं है, ये सब हमने। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? भगवान। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर सब कृष्ण है, विष्णु है। भाई देखिए, कोई पिक्चर आदमी देख के बाद में बड़ी हॉरर मूवी थी, ये था वो था, बाद में अच्छा डायरेक्टर कौन था, तो समझ गया कि इससे कुछ स्क्रिप्टेड है। इमोशंस जनरेट होते हैं उस पिक्चर में, सब अलग अलग किरदार
निभाते हैं, लेकिन जानते हैं अल्टीमेटली इसके पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाले डायरेक्टर कोई व्यक्ति हैं। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, आप लोगों के द्वारा शाप मैंने दिलवाया है, ठीक है, उसमें आप लोगों का कोई भी अपराध नहीं है। जैसे हमें एक भक्त कुछ दान देते हैं तो वो कभी खुद दे देते हैं, कभी किसी भक्त को बोल देते हैं वो दे दीजिए उधर उनको, तो कौन दिया? वो जो देने वाला है, बीच का मिडिल मैन, उसका तो कोई खास रोल उस तरह से नहीं है। वो हम तो ये नहीं मानेंगे कि वह व्यक्ति दान दे रहा है, जो दान दिया है वो ओरिजिनल जो प्रभु जी हैं वही हमको देना कि प्रभु जी आप इसके लिए, इस सेवा के लिए ले लीजिएगा। मेक सेंस? तो यहाँ तो उसमें तो कोई रोल है नहीं कि मान लीजिए मैं कहूँ कि कम दिया, बस मैं ऐसा कहता नहीं, बोलो कम दिया, ज़्यादा दिया, इसका आरोपण मैं उस व्यक्ति मिडिल मैन पे तो नहीं करूँगा ना। मेक सेंस? या आप लोग जब एग्जाम देते हैं, कभी एग्जाम दिए होंगे, तो जो पेपर देने आता है उसको गाली देते हैं, यार कैसा पेपर दे दिए तुम। आप देखेंगे कि उस समय गाली अगर पड़ती भी है तो टीचर को देते हैं, यार ये क्या क्या पेपर सेट कर दिया है। कभी कभी वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा लगता है। तो जो बीच में मिडिल मैन होता है, जो पेपर आपको दे रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग तो निमित्त हैं, आपको कोई अपराध नहीं लगा है। इस तरह से आश्वासन प्रदान करते हुए श्री भगवान ने कहा, ये दोनों शीघ्र ही आसुर योनि को प्राप्त करके पुनः शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। हम बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि भगवान एक ही समय में ब्राह्मणों को, अपने पार्षदों को, सबको संतुष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। उस योनि में क्रोधावेश के कारण समृद्ध, एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न ये दोनों मेरे पास आएंगे, इस बात को आप लोग जान लें। यानी कि मेरा स्मरण को निरंतर बना रहेगा, मेरा स्मरण कल्याणकारी है और मेरे पास ही आएंगे। देखिए आप इस बात को गीता के सिद्धांत से जानते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिस भाव से व्यक्ति भावित होता है, जिन चीजों का स्मरण अपने जीवन में किया है, वह अपने आप स्मरण मृत्यु के समय होता है, उसकी वैसी ही गति प्राप्त होती। तो वही भगवान ने सिद्धांत स्थापित कर दिया। सारार्थ दर्शनी, भय मत करो, इस प्रकार 4 कुमारों को आश्वस्त करते हुए भगवान यह श्लोक कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले श्लोक में ये बताया गया था चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि ये 4 कुमार भयभीत हो रहे थे कि इनसे अपराध हो गया है और भगवान हो सकता है कि इनको दंड दें। तो यहाँ भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि आपसे अपराध नहीं हुआ। एतौ अर्थात ये दोनों, जय और विजय, संरंभ समृत समाधि अनुबद्ध योगौ, इस पद का विग्रह इस प्रकार है। पूरा कंपाउंड वर्ड है और उसको कैसे समझना है देखिए। समृत संरंभ समाधि अर्थात संवर्धित क्रोधावेश रूपी विकार द्वारा उत्पन्न समाधि। इन्होंने थोड़ा अर्थ अलग लिया है। इन्होंने समृद्ध को संरंभ के विशेषण के रूप में लिखा है। 2 अर्थ हो सकते हैं। आप देखिए श्लोक किस प्रकार से, संरंभ समृद्ध समाधि, ठीक है। तो आप समृद्ध को संरंभ का विशेषण देख सकते हैं या समृद्ध को समाधि का विशेषण देख सकते हैं। ये दिख रहा है आपको? इसको क्या कहते हैं, क्या महाराज समझाए थे, अनिहाउ उसका न्याय का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देहली दीपक न्याय। तो देखिए किचन की देहली पे, दहली समझते, दहलीज मिडिल पॉइंट पे एक दीपक रख देते थे पहले, तो जो बाहर खाना खाने वाले उनको भी प्रकाश मिल जाता था और किचन में भी प्रकाश होता था। हमें एकदम, जब भी ये बोलते हैं तो मैं बुलंदशहर में अपनी नानी का घर याद आता है। हम लोग जाया करते थे, लाइट चली जाती तो नानी अरहर की दाल और जो भी था मतलब बनाती थी, इधर खा रहे होते थे, लाइट चली जाती, अंदर रोटी बना रही होती थी उसी दीपक से या लालटेन से, और इधर हम लोग को प्रकाश भी मिल रहा होता। एकदम विविड है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। आजकल तो इन्वर्टर है लेकिन फिर भी आप समझते हो इस बात को। तो इस समृद्ध शब्द को संरंभ से जोड़ दीजिए, तो मतलब जो क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था उससे समाधि बड़ी स्ट्रांग लगी, या जो क्रोध था उससे बड़ी हुई समाधि। तो समृद्ध शब्द दोनों को पुष्ट कर सकता है, संरंभ को भी और समाधि को भी। इज इट अंडरस्टूड? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये अर्थ ले रहे हैं कि समृद्ध संरंभ समाधि मतलब क्रोध जो बहुत अधिक बढ़ा हुआ था, संवर्धित क्रोध के आवेश से, समृद्ध मतलब संवर्धित, पुष्ट। तो जो क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था उसके कारण जो समाधि थी, उस अर्थात मेरे ध्यान में निमग्न स्थिति को की पूर्णता को प्राप्त करके, समाधि मतलब बुद्धि एकदम मन में, भगवान में बिल्कुल मन लगा हुआ। तो वही कह रहे हैं कि आप जानते हैं यम नियम
यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि परफेक्शन है कि मन एकदम भगवान में लगा है, मन कहीं और नहीं जा रहा है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करके उसमें अनुबद्ध अर्थात प्रतिक्षण रहने वाले, ये क्या मतलब है? देखिए महाराज समझाते हैं इस बात को। योग दर्शन के अनुसार 24 मिनट अगर मन कहीं लग गया तो उसको समाधि कहते हैं। ठीक है, तो यानी 24 मिनट के बाद खंडित। अगर 24 मिनट मन कहीं लग गया तो उसको समाधि कहेंगे, आप समाधि को पहुंच गए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 24 मिनट के बाद भी आपका मन लगे। ये परफेक्शन है। परफेक्शन मतलब सकते हैं आपको, ओके वेदवाद नहीं, अगर मैं पूछूं कि आपको समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई है तो इसका क्या मतलब है? मतलब आपके स्टेटमेंट के हिसाब से हाँ, 24 मिनट मन लग गया। वेरी गुड। यानी कि अगर आपने ये परफेक्शन प्राप्त कर लिया कि 24 मिनट निरंतर भगवान में मन लग गया तो अब ये समाधि है। परफेक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें जोड़ लीजिए अनुबद्ध, मतलब ये समाधि टूट ही नहीं रही है। ये 24 मिनट नहीं, निरंतर लगी हुई, इसीलिए कह रहे हैं प्रतिक्षण रत रहने वाले। ये 24 मिनट का सेट पूरा हुआ, उसका फिर 24 मिनट, फिर 24 मिनट, 24 घंटे वह भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कुछ कैच किया आपने इस बात को? समाधि मतलब 24 मिनट स्टैंडर्ड। लेकिन अब रुक नहीं रही समाधि, ये समाधि बनती ही जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, क्योंकि क्रोध बढ़ता जा रहा है। जितना ध्यान दीजिए, जितना भगवान का स्मरण कर रहे हैं उनका उतना क्रोध बढ़ रहा है। कैच किया? देखिए हम लोग के केस में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उससे भगवान का प्रेम बढ़ता है। तो जितना प्रेम बढ़ता है तो उतना ही भगवान का स्मरण बढ़ेगा, इजी। लेकिन यहां अजीब हो रहा है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, और उससे उनको क्रोध बढ़ रहा है। हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा। जितना सोच रहा है मेरे भाई को मारा तो मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं विष्णु को मारूंगा, मैं विष्णु को मारूंगा। क्या इस पूरे सीक्रेट को आप समझ रहे हैं? इट डजंट स्टॉप एट 24 मिनट्स। ये नेचुरल उनका मन का फ्लो भगवान की तरफ धावित है, लेकिन क्रोध में है। जितना स्मरण कर रहे हैं उतना क्रोध बढ़ रहा है। देखिए आप इस जगत में जानते हैं कि अगर किसी से क्रोधित होते हैं, उसकी कोई बात याद दिलाए तो क्रोध बढ़ता है। यह देखा है कि नहीं आपने? लेकिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन इनके संग उल्टा हो रहा है। उल्टा इन द सेंस कि ये और क्रोधित होते चले जा रहे हैं। आप ही देखो ना, भगवान का स्मरण करेंगे तो रजोगुण नष्ट होगा कि नहीं, बताइए? तो है, अगर आप 24 घंटे भगवान का स्मरण करेंगे तो बताइए रजोगुण रह सकता है? आप लोग बताइए, नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहां भगवान का निरंतर स्मरण हो रहा है और एक क्रोध है वो और बढ़ता जा रहा है। तो ये क्रोध हम जो समझ पा रहे हैं ये रजगुण से उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो रजगुण तमगुण कैसे रह सकता है ना? ये भगवत इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि बराबर समाधि से अनुबद्ध रहेंगे और वाले योग अर्थात मेरे साथ संयोग को प्राप्त करके, अर्थात ये दोनों मेरे प्रति अत्यधिक वैर भाव से व्यवहार करते हुए भी शत्रु बुद्धि से निरंतर मेरा ध्यान करते हुए उच्चतम योग बल प्राप्त करके, कि भाई भगवान का स्मरण तो पुण्यकारी है, तो वह उनको योग बल प्राप्त करके शीघ्र ही मेरे पास पुनः लौट आएंगे। ठीक है। संरंभ और समृद्ध का क्या अर्थ है? देखिए संरंभ का मतलब होता है क्रोध, संरंभ मतलब बहुत अधिक क्रोध, और समृद्ध का मतलब संवर्धित, बढ़ा हुआ। संवर्धन, ये गो संवर्धन नहीं सुना है शब्द आपने? गायों का जहां संवर्धन हो तो उस तरह से। हाँ, संभ्रम मतलब क्रोध। हे ब्राह्मण गण, आप लोगों द्वारा दिया गया जो शाप है वह भी वास्तव में मेरे द्वारा ही निमित्त अर्थात प्रेरित हुआ है, ये आप जान लीजिए। ये आप लोग नहीं दिए हैं। ये दोनों मेरे परम भक्त जय और विजय यद्यपि शुद्ध सत्व स्वरूप हैं, इनका शरीर चिन्मय है और ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धावान भी हैं, फिर भी रजगुण तथा तमगुण से आच्छादित असुर रूप में जन्म लेंगे। यानी कि ये असंभव बात है, लेकिन ये होगी। एवं उनके इस असुर भाव की सिद्धि के लिए ही आप सबको वैकुंठ बुलाकर मैंने इन द्वारपालों को इस प्रतिकूल आचरण में प्रवर्तित किया, अर्थात विरोधात्मक, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, विरोधात्मक व्यवहार हेतु प्रेरित किया, जिससे कि आत्माराम जनों के भी चूड़ामणि आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो और मेरे ही माध्यम से ये श्राप उत्पादित हुआ, अर्थात आपकी क्रोध की उत्पत्ति भी मेरे ही द्वारा हुई।
अर्थात आपके द्वारा मैंने ही इन्हें श्राप दिलवाया, अतः इसमें न तो इन पार्षदों का न ही आप लोगों का कोई भी दोष है, यह भाव है। आप कहेंगे भगवान ने तो सब नहीं कहा। बात किससे कर रहे हैं? वो 4 कुमारों से। वो ज्ञान के अवतार हैं भगवान के। भगवान के इतना बोल देने से समझ गए कि मैंने ये श्राप दिलवाया है, तो आप समझ गए कि भैया श्राप पड़ा ही क्यों, हम आए तब ना श्राप दिए, तो हम आए ही क्यों। वो सब समझ गए इस बात से। इतना हमको व्याख्या करने की जरूरत नहीं, हम लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग समझ सकते हैं, इतनी बात से नहीं समझ सकते हैं। वो सर्वज्ञ, वो समझ गया, ओ अच्छा ये शाप आपने दिलवाया, क्योंकि उनके मन में डाउट था। याद आ रहा है कि हम लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम लोग के मन में क्रोध कैसे आ गया, वो भी वैकुंठ में। वहां तो किसी चीज का भाव नहीं, वहां आप ये भी नहीं कह सकते कि ये चीज नहीं मिलेगी, सब कुछ तो मिलते वाला है। और ये भगवान के अनुचर, ये हमारे प्रति कैसे मतलब इस प्रकार से विरोधपूर्ण आचरण कर दिए। याद हो तो एक टीका में ऐसा बोला गया था, वो कंफ्यूज थे यार, ये कैसे हो गया, उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो अब इतना बोल देने से कि मेरे द्वारा ये श्राप सृजित किया गया है, वो समझ। अच्छा भाई देखिए, एक बात सिंपल समझिए, मूवी सबने देखी, मत कहना कि नहीं देखी। तो मूवी में कोई क्लाइमैक्स है, तो उस क्लाइमैक्स को डेवलप करने के लिए पूरे पीछे जो घटनाएं हैं वो डायरेक्टर कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? समझ में आ रहा है ना बात? एंड में कुछ भी हो, हीरो मर जाए या वो हीरो जी जाए या कुछ भी हो, वट एवर द रिजल्ट इज, हीरो हीरोइन मिल जाए या सेपरेट हो जाए, वट एवर हैपन्स, लेकिन आप ये जानते हैं कि उस क्लाइमैक्स के पीछे कोई और व्यक्ति है, ये एक्टर ही नहीं है। उसकी सारी सेटिंग एक डायरेक्टर ने करी होती है, प्रोड्यूसर ने करी होती है, स्क्रिप्ट पहले से रेडी होती है, उसके अनुसार सारी घटनाएं होती जाती हैं। ठीक है ना? तो भगवान ने इतना बोल दिया कि ये जो क्लाइमैक्स है ये मेरी वजह से हुआ है। क्लाइमैक्स मतलब ये जो शाप आपने दिया है। तो समझ गए कि भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरित किए, मैं बताए माए वैकुंठ में, ये सारी घटना वो समझ गए कि ये भगवान के द्वारा है। उससे पूरी तरह उनको अब मतलब जो उनको दुख हो रहा था उससे वो हट गए कि हमारी वजह से हमारे भगवान के पार्षदों को वैकुंठ में जाना, वैकुंठ छोड़ करके, भगवान के धाम को छोड़ करके भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। ये सब ग्लानि उनकी समाप्त हो गई। आने के लिए प्रेरित किया, प्रेरित ही नहीं किया, अलाउ किया। और उसके बाद वो आए और 6 द्वारों पे कुछ नहीं कोई बोला, 7वें द्वार पे रोका और उनको अस्खल्यता में आगे नहीं जा सकते हो। फिर इन लोगों को क्रोध आया, अरे चलो रोक दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको तो रुक सकते थे, 5 मिनट रुक जाते, 2 मिनट रुक जाते, जो भी था, बोल देते कि हम ऐसे ऐसे हैं। तो ये सारी चीजें भगवान के द्वारा क्या कहते हैं, क्या ऐसा शब्द इंग्लिश में होता है, सेटअप थी। ही हैड सेटअप द होल थिंग, ताकि वो आगे युद्ध लीला कर सकें। यदि वे वे अर्थात कुमारगण कहें कि देखिए भक्त वत्सल होकर भी आपने अपने भक्तों को इस प्रकार दुख में क्यों प्रवर्तित किया, ये तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब बहुत अच्छी बात है यार, बहुत जबरदस्त बात है यार ये कि भाई भगवान तो भक्तों का जरा सा भी दुख नहीं सहन करते हैं, तो आप खुद ही अपने भक्तों को श्राप दिलवाए, वो भी हमारे मुख से। वाई इन द वर्ल्ड यू हैव टू डू दैट? तब इसका उत्तर देते हुए स्पेलिंग छूट गया शब्द, भगवान कहते हैं तद अवेत विप्रह, अर्थात हे ब्राह्मणगण, इस कारण को आप ही अपनी सर्वज्ञता के अनुसार जानिए, मुझे उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, यह भाव है। हम नहीं समझाएंगे, कुछ समझ लो, समझदार हो सर्वज्ञ हो ना, लगाओ दिमाग अपना। यहां ये नहीं बता रहे कि मैं युद्ध लीला करना चाहता हूं ये वो। अब ये बात सत्य है कि ये बात इनको नहीं पकड़ में आ रही है, नहीं समझ सकते हैं। वेदवादी पूछने की क्या ब्रह्म ज्ञानी होने के नाते समझ लेंगे, नहीं समझ सकते हैं। बस भगवान उनको भी घुमा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि शाप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बताया नहीं ना कि मैं युद्ध लीला करना चाहता हूं इत्यादि इत्यादि। इसका कारण चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं। इसका कारण, ये कारण एटलीस्ट यहां तक हम समझ रहे हैं कि 4 कुमारों को समझ में नहीं आ रहा है, ये कारण चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं। इसका कारण जय और विजय की प्रेम युक्त एकमात्र इच्छा थी, अर्थात उनका भाव था कि हे प्रभु, हे देवों के अधिपति, हे भगवान विष्णु, हे वैकुंठनाथ, यदि किसी अन्य के माध्यम से आपकी युद्ध इच्छा की सुख की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि या तो उनमें अल्प बल है अथवा तो आपसे विरोध नहीं करते, तब हमें ही किसी प्रकार आपका प्रतिद्वंदी मानकर उस युद्ध सुख को अनुभव कीजिए। अच्छा ये बताइए इसका मतलब क्या है? देखिए समझिए, शुद्ध भक्त का एक विशेष गुण है तत् सुख सुखित्वम। इस फ्रेज को समझ लीजिएगा, नहीं याद हो रहा तो लिख लीजिएगा।
तुंग विद्या लिख लेना, पूछूंगा आपसे, कल सुबह पूछूंगा। तत् सुख सुखित्वम, उपलक्षण से किसी को भी पूछ लूंगा। आई विल बी वेरी एंग्री, संभ्रम संवर्धित, ठीक है। तत् मतलब उनका सुख, सुख मतलब उनका सुख, सुखित्वम सुखी होने का गुण, भगवान के सुख से सुखी होने का गुण ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण, स्वरूप लक्षण एक्चुअली, कि भगवान सुखी होंगे तो उससे हम सुखी हो जाएं, भगवान सुखी नहीं तो हम सुखी नहीं हो सकते। ये स्वरूप है भक्त, ये स्वरूप है। सेवा का मतलब यही है, सेल्फलेसनेस। तो अब ये जान गए, अब उसके पीछे भी कारण है कैसे जाने, लेकिन आगे हम देखेंगे। अभी ये लोग जानते हैं, यानी कि जय विजय जानते हैं कि भगवान की युद्ध की इच्छा है, और वैकुंठ में कोई युद्ध कर नहीं सकता। वैकुंठ में लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन सब भगवान के अनुगत हैं। अब कैसे जान गए आगे देखेंगे, हमको नहीं पता। जब 4 कुमारों को नहीं पता तो हम तो गृहस्थ हैं। जब हमें कैसे पता, हम तो बद्ध जीव हैं। हमको आगे देखेंगे कैसे मालूम चला। बट इतना मान लीजिए कि जय विजय को पता था कि युद्ध लीला करना चाहते हैं, ये आगे क्लियर होगा कैसे जाने वो। और वह अब यह भी समझ गए कि भाई देखिए, कोई युद्ध लड़े और टिंगड़ी पहलवान तो भगवान को मजा नहीं आएगा। आप लोग भी किसी से मान लो कोई युद्ध करेंगे तो बराबर का होने से मजा आएगा ना कुछ, वैसे बराबर तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मान लीजिए बॉक्सर हो एकदम माइक टाइसन और सामने मैं खड़ा हो जाऊं, तो यार ये क्या गेम है ना, व्हाट इज दिस। तो आप समझ रहे हैं कि ये कोई मजा नहीं आएगा, किसी को देखने मजा नहीं आएगा। तो वह असुर भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अब वो देख ले कि भौतिक जगत पे कोई असुर ऐसा है नहीं। वो इतना वो जानते हैं, वैकुंठ के पास सब जानते हैं कौन से भौतिक जगत में, कौन से ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। और अगर कोई स्ट्रांग है, मान लीजिए ब्रह्मा जी बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन अब वह सब भगवान के अनुगत में, या वैकुंठ के सब पार्षद तो भगवान के अनुगत में ही है, तो वह झगड़ा करेंगे नहीं, तो भगवान को मजा नहीं आएगा। तो अब भगवान को सारे रस मिलने चाहिए, तो भगवान को ये युद्ध रस भी मिलना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी, बहुत प्रबल इच्छा थी, कई समय से वह इच्छा कर रहे थे। तो अब भगवान अगर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना चाहें तो क्या ये भक्त वात्सल्यता नहीं है? क्यों वेदवादी, माइक लीजिए। मैं आपका मान लीजिए कुछ मन हो कि प्रभु जी आपके लिए बनाना है और मैं को नहीं बना सकती, तब कैसा लगेगा आपको? बुरा, अरे हम बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। एक बार, हाँ मुझे याद है, हम लखनऊ गए थे, तो शैली शुक्ला माता जी को बोला, माता जी ये बनाइएगा, ये बना दीजिए, खिचड़ी उचड़ी कुछ बना दीजिएगा। तो बाद में माता जी बोली, इस बार तो हम आपके हिसाब से बना दिए, अगली बार हम जो सोचे वो बनाएंगे आपके लिए कुछ विशेष। तो मैं अगर मान लीजिए कह देता नहीं माता जी नहीं बना सकते, तब बुरा लगता है ना। तो ये भी तो प्रेम की रीति है कि भगवान के अगर सुख चाहते हैं तो भगवान भी चाहते कि ये मुझे ऐसे सुखी करना चाहते, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। कुछ पकड़ रहे ना बात? तो ऐसा नहीं कि भगवान की भक्त वात्सल्यता नष्ट हो गई है, ही इज अफेक्शनेट, वह भक्त की ही इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। भक्त भगवान की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं और भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर कमेंट्री है। पूछिए माइक पे। जय और विजय को जब नीचे जाने के लिए बोला, शापित हुए, तब जोर से बोली। हाँ, जब जय और विजय को शापित करके उनको नीचे जाने के लिए बोला, तब उनको नहीं भास हुआ था ये जय विजय को? हाँ। कि भगवान चाह रहे हैं? हाँ। अब सब जानते हैं, इसलिए सर स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण के प्रति रिस्पेक्ट भी थी, पर इसलिए भी देखिए स्वीकार भक्तों का अभी हम उधर नहीं फोकस कर रहे। लेट अस, क्या वो सोच रहे हैं वो तुम भगवान से जो बात करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि मैं कुछ अगर बोल दूंगा और वो आचार्यों की टीका से विपरीत होगा तो हम नहीं कहना चाहते, कुछ मिस्ट्री बने रहने दीजिए मन में। क्योंकि हम सेवक आपके पूर्ण आनंद में तनिक भी कमी सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि यह कार्य हो, भले ही इसके लिए आपको अपने भक्त वात्सल्यता के स्वभाव की अवहेलना करनी पड़े, नेग्लेक्ट करना पड़े। भक्त वात्सल्यता नष्ट नहीं हो गई है। देखिए कि आप कथा सुने होंगे तो थोड़ा विस्तार हो जाएगा। कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को बुखार हो गया था, सर दर्द हो गया था। तो अब पूछा गया कि आप ठीक कैसे होंगे? तो कहते मेरे भक्तों के चरणों की रज मिल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी के पास, नारद जी ऐसे कैसे हम नरक जाएंगे? जिसके पास जाकर नहीं हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। तो गोपियों के पास गए तो कहीं रुकिए 1 मिनट, वो गई यमुना जी में पानी गीला करके आई और उसके बाद सारा जो बालू थी उस पर पाँव धरी, कहते हाँ ले लीजिए जितना चाहे ले लीजिए। तो जिसने भी था पूछा, मुझे याद नहीं किसने पूछा था, तो जिसने पूछा उसने कहा कि
अरे आपको पता नहीं कि आपकी चरण रज अगर भगवान के सिर पे जाएगी तो आप नरक में जाएंगी। तो कह रहे हैं अगर भगवान के दुख को हम 1% भी कम कर सकें तो हम हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं। भक्त कह रहे हैं, नारद जी ने पूछा था, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट वट एवर। तो ये भगवान को सुखी करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए भक्त तैयार रहते हैं। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। इससे यह भी दिख रहा है कि जय विजय भगवान के प्रेम से किस प्रकार से पूर्ण है। दिस इज नॉट, इसलिए कोई ये कहे कि अगर कि वैकुंठ में भगवान के भक्त भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, उनको थोड़ी समझावट में त्रुटि है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भौतिक जगत में जाने के लिए भी तैयार है, असुर बनने के लिए भी तैयार है। ठीक है, यही उनका चिंतन था। श्रुतियां भगवान में रस की उपस्थिति दिखाती हैं। अब यहां बता रहे हैं, ये पॉइंट ये देखिए डेवलप कीजिए कि क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भगवान रसमय है, तो सारे रस का आस्वादन वो करना चाहते हैं। होता ना इस जगत में, भाई मान ली दाल चावल बनाते और सब्जी होती तो, और सब्जी भी बना दी तो चटनी होती, तो चटनी बना दी तो फिर मीठा भी होता, तो जो रसिक होता है वो हर प्रकार का रस आस्वादन करना चाहता है। तो भगवान युद्ध रस का भी आस्वादन करना चाहते हैं, जो कि गौण रस है, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान रसमय इसलिए इस प्रकार की इच्छा करते हैं। भगवान स्वयं ही रस स्वरूप हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7, आनंदमय, भगवान परिपूर्ण आनंद से भरपूर हैं। स एष आनंदमय मीमांसा भवति, ये आनंद के विश्लेषण का निष्कर्ष है। तैत्तिरीय उपनिषद 8.2, मतलब कहने का ये अर्थ है कि भगवान आनंदमय हैं, उनको रस चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि आनंद के भीतर कुछ गौण रस भी होते हैं, जैसे युद्ध की इच्छा या अपने भक्तों को असामान्य तरीकों से प्रसन्न करने की इच्छा। दिस इज ब्रिलियंटली पुट, दिस इज सुपर ब्रिलियंटली पुट। भाई शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये है 5 मुख्य रस। और उसके बाद 7 गौण रस हैं। उसमें एक होता है वीर रस, वीर का रस, वीर रस, वीर रस। तो अब आप देखिए, भगवान 5 मुख्य रसों में तो आदान प्रदान करते ही हैं, लेकिन 7 गौण रसों में भी आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं। अगर आप लोग को पता ही होगा, प्रथम स्कंद में अगर सुना है आपने कि भीष्म देव जब भगवान को बाण मार रहे हैं, तो भगवान ये नहीं कह रहे देखो मैं परमात्मा हूं, सारे बाण पार हो जाए। नहीं, उनके बाण लग रहे हैं और उनके शरीर से खून भी आ रहा है। और अब वहां आचार्य समझाया कि जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को चुंबन करे, मतलब उसको वैसा सुख भगवान को भीष्म देव के बाणों से लग रहा था। अब बताइए कहाँ माधुर रस और कहाँ ये वीर रस। दिस इज अमेजिंग। और आपको याद होना चाहिए, याद होगा, आप थे ना वेदवादी उस क्लास में, कि भीष्म देव के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन उनकी मन कहाँ जा रहा है। वो जो युद्ध हो रहा था, उनके बालों में पसीना नहीं था, चेहरे पसीना था और बालों में धूल भरी हुई थी, वही रूप में उनका मन जा रहा है। पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, पार्थ के सखा में मेरी रति हो, याद आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि वो कैसा अजीब सा रस है ना। मतलब आप में से कितने लोगों को भगवान के बाल धूल में सने हुए अच्छे लगते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। तो अब ये अलग मतलब अमेजिंग बात है ना। अभिषेक को अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं बाल भगवान के धूल से भरे हुए? अच्छा, बीच पितामह के चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं आप, वेरी गुड। तो ये एकदम असामान्य तरीका है जैसे भगवान अपने भक्तों को खुश करते हैं। भीष्मदेव के लिए ट्रीट होता होगा कि जब अर्जुन से युद्ध कराओ यार, अर्जुन से युद्ध कराओ, कृष्ण को देखने को मिलेगा। क्या हो गया, हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? ऐसे ही धरना देने आए। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो आप समझे, ये लग जरूर रहा है कि हमारे भक्तों को दुख दे रहे हैं, ये दो रहे हैं, लेकिन भगवान से युद्ध करने का मौका उनको मिलेगा और भगवान को युद्ध रस देने का मौका मिलेगा। ये भी है कि अब आप देखेंगे आगे जाकर जब युद्ध होगा तो भगवान खूब ड्रामा करते हैं। हिरण्याक्ष युद्ध कर रहे हैं तो उनका गदा छूट जाता है और देवता हल्ला, अरे क्या हो गया, गदा छूट गया, ये हो गया। अब बाद में जब मारना होता है झापड़ मारते मर जाता है, तो पहले ही कोई ने मार दिए। तो ड्रामा होता है, थोड़ा ड्रामा होता है। जब भगवान के रसों की पूर्णता जैसे मधुर रस पर विचार किया जाता है तो यह सब आनंद की श्रेणी में आ जाता है। मतलब ये भी मधुर रस में भगवान आनंद लेते हैं और इसमें ये भी रस आ जाता है, ये कह रहे हैं।
मतलब अगर विभिन्न रसों की बात आप करेंगे तो आप ये देखेंगे ये भी एक रस है जिसको भगवान प्रकट करते हैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करने में। भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए विभिन्न कर्म करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित वाक्य से स्पष्ट होता है। मेरे पीछे बोली बहुत सुंदर है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्या स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। नेशे महित्ववसितं मनसान्तरेण साक्षात् तवेव किमुतात्मसुखानुभूते। नेशे महित्ववसितं मनसान्तरेण साक्षात् तवेव किमुतात्मसुखानुभूतेः। श्रीमद्भागवत 10:14-2। हे प्रभु, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को जो बालक रूप में है, न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। इस बात को यहाँ फोकस किया जा रहा है कि भगवान विभिन्न स्वरूपों को प्रकाशित करते हैं अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। देखिए, हिरण्याक्ष के लिए वराहदेव के रूप में आए, है ना, और ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वही रूप धारण कर लें, वहां नरसिंह रूप में आए। शिशुपाल को भगवान कृष्ण के रूप में मारे और रावण और कुंभकर्ण को भगवान श्री राम के रूप में। कुंभकर्ण को भी तो भगवान राम ही मारे हैं ना। यस, तो देखिए एक एक योनि जो प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए भगवान एक विशेष स्वरूप धारण कर रहे हैं। अग्रीड, ये है ना अमेजिंग बात, कितना अमेजिंग है ना। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। मतलब ये जो आप अपने ग्वाल बालों के संग लीला कर रहे हैं और उस लीला में जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो मैं क्या समझ सकता हूँ। व्याख्या तो उसकी बहुत होगी, लेकिन इतना बात यहाँ पे है बताई जा रही है श्लोक के द्वारा कि भगवान अपने स्वरूप को अपने भक्तों की प्रियता के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट करते हैं। माइक पे पूछिए। प्रभु जी, यहाँ भक्तों की इच्छा थी कि जय विजय की इच्छा थी कि भगवान को युद्ध लीला का सुख प्राप्त हो, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं भक्तों की इच्छा को पूरा कर। युद्ध होगा तो युद्ध विष्णु स्वरूप में तो नहीं किए, वो और भी वराह का रूप लेके आ रहे हैं, उसके बाद हिरण्यकश्यप का रूप लेके आ रहे हैं, तो वो युद्ध लीला का आस्वादन 3 जन्मों में करें। अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भगवान में एक और इच्छा उत्पन्न हुई और इसलिए उन्होंने कुमारों को वह रहस्य सीधे नहीं बताया। अब क्या क्यों नहीं बताए? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये रहस्य नहीं बताए कि मैं युद्ध लीला करना चाहता हूं इत्यादि। तब उन्होंने सोचा, यहां तक कि महानतम भक्त भी यदि भारी अपराध करें तो वैकुंठ से पतित हो सकते हैं, तो फिर हमारे बारे में क्या कहा जाए जो केवल साधका भास हैं और जो पृथ्वी से भी गिर सकते हैं। मतलब शिक्षा ग्रहण करी। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि भगवान साधकों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वे गंभीर अपराध करने से सावधान रहें। अब ये क्या मतलब है? देखिए, भक्ति कर रहे हैं तो अपराध तो होगा भाई। सेवा, अपराध किससे होगा? जो सेवा करेगा। तो छोटा मोटा अपराध कोई बात नहीं, लेकिन अगर महान अपराध किसी भक्त के प्रति हो रहा है तो उसका हमारी भक्ति पर बहुत दुष्प्रभाव होगा। ये बात यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि है, अर्थात ऐसा नहीं है कि सेवा के अपराध के डर से सेवा ही मत करो, ये नहीं, लेकिन भयानक बहुत गंभीर अपराध, वैष्णव अपराध आदि से बचना चाहिए, उससे बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बात सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो रहा। तात्पर्य, भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया है था, उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता और हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं। जितना भगवान ने एलोकेट किया कि आज इतनी प्रगति होगी तो उतनी ही होगी। तो फिर आप प्रयास करो, मैं प्रयास करूं, लेकिन फिर भी भगवान जितना चाहते हैं उतनी ही प्रगति होगी। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगी कल ही मुझे प्रेम मिल जाएगा। हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान के कंट्रोल में, और चाह लेंगे तो कल पूरा ही शुद्ध कर देंगे। एक मन में प्रश्न नहीं आता कि राक्षसी एक बार आधा श्लोक बोली गीता का और भगवान के पास चली गई। 8वां अध्याय हम लोग बोल बोल कर घिस गई जबान और अभी भी लटके हुए हैं। भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है।
आप कह रहे हैं कि हमको प्रयास करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रयास करना आपका काम है ना। कोई गृहिणी है, वो घर में काम करने के लिए क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि गृहिणी है। तो नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नौकरी करना उसका काम नहीं है। यही तो भगवान गीता बोल रहे हैं ना कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। अच्छा है ना कि फल हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या फल उत्पन्न कर देते। अच्छा है कि फल भगवान के कंट्रोल में। मान लो हमारे कंट्रोल में होता कि हरे कृष्ण मंत्र करे, सामने वाला मर जाए, तो अब तक 2-4 लोग का मर्डर कर दिए होते ना आप। है ना? नहीं ना, कंट्रोल में है कि हरे कृष्ण करेंगे तो कोई मरेगा। ये अच्छा है ना कि हमारे फल हमारे कंट्रोल में नहीं, भगवान के कंट्रोल में है। उनके पास विवेक है, सब कुछ है। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे एक योजना थी, और उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है, मतलब श्रेष्ठ अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता? मतलब वो सभी चीज़ों के स्रोत हैं, तो युद्ध करने की भावना के स्रोत भी भगवान हैं। चूंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें निहित रहती है, इन्वेस्ट रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, क्योंकि उनके बराबर कोई है नहीं और वैकुंठ में कोई शत्रु है नहीं। किंतु वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो विनाश करने के लिए क्या पप्पी लेंगे? विनाश लेने के लिए तो मारेंगे ना, है ना। अभक्त गण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। ठीक है। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है। किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के ही साथ संपन्न की जाती, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए, एक बार समझिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कई बार कि बलराम हॉल में एक बहुत सुंदर ड्रामा हुआ था, ठीक है। तो हम ड्रामा देख के बड़ा अच्छा लगा, तो क्या तुरंत ही अगले दिन अगर वो ड्रामा होगा तो मुझे रोल दे देंगे? अगर आप डायरेक्टर हो तो क्या कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको आप एक्टिंग में डाल देंगे? तो आप एक सिंपल उदाहरण समझिए कि इस जगत में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वही हीरो हीरोइन को घुमा घुमा करके पिक्चर बनाते रहते हैं। एक बार वो खलनायक बन जाते हैं, कभी नायक बन जाते हैं, कभी ये रोल कभी वो रोल। ये स्वीकृत है। उनकी एक टीम होती है और उसके बाद उसी से वो हीरो हीरोइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको जिनको एक्टिंग आती है वो करते हैं, जो उसके योग्य होते हैं। तो भगवान की लीला में जो लोग योग्य होते हैं वह प्रवेश करते हैं। तो जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो अपने पार्षदों को भी लेके आते हैं। तो एक बात यहाँ सीख लीजिए कि जब हम लोग भाव स्तर को प्राप्त कर जाएंगे, ऐसा बताया जाता है, तब व्यक्ति को एंट्रेंस भगवान श्री कृष्ण की उस लीला में हो मिलती है जहां पे भगवान लीला कर रहे हो प्रत्यक्ष रूप से। भाई भगवान भी इस समय भी तो कहीं किसी ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं ना, तो हमको वहां एंट्री मिलेगी और फिर वहां फर्दर ट्रेनिंग होगी, फिर वहां भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, फिर गोलोक जाएंगे। ये सिस्टम है। बाकी प्रभुपाद की कृपा से जो हो जाए वो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सिद्धांत है। वहां ट्रेनिंग मिलेगी और फिर प्रेम प्राप्त होगा। भाव स्तर को जब साधक प्राप्त हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि भगवान से संबंध क्या है उसका। तो वह संबंध की प्रगाढ़ता के लिए और उसमें डेवलपमेंट के लिए उसको वहां जन्म मिलता है जहां भगवान प्रकट लीला कर रहे हैं किसी ब्रह्मांड में। ये सिस्टम है। और उसके बाद वो गोलोक जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति भगवान की लीला में है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए। समझ में आई बात? एक आपको बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं कि जो समझता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सब नित्य सिद्ध हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाशा, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाशा। जो शिवानंद सेन या जितने भी भक्तों के बारे में आपने अगर सुना है या सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के, तो यद्यपि वे कुछ मतलब कोई भी लीला करते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी कार्य करते हुए दिख रहे हैं, तो वो में आश्चर्य मत करिए कि वो ऐसा कर कैसे रहे। वो सब नित्य सिद्ध पार्षद हैं। पुंडरीक विद्यानिधि, यस, कौन है वो? राधा रानी के पिताजी हैं। क्या नाम है उनका? वृषभानु जी के अवतार हैं। तो ये सब बात समझेगा कि भाई चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान
कृष्ण के पास जाएगा, इजी वे है। एक भक्त कह रहे हैं ये तो मैं मानती हूं, तो आप जाएंगी, क्या दिक्कत है? भाई मान लीजिए आप कहीं किसी स्थान में जा रहे हैं, आपको पूछे टिकट है, हाँ टिकट है, हाँ तो अंदर जाने देंगे, खत्म। चक्कर क्या कि ये दिक्कत होती है, अच्छा इतना मानने से हो जाएगा, तो मनवा के दिखाओ बगल वाले को, पड़ोसी को मनवा के दिखाओ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं वो सब नित्य सिद्ध हैं, मनवा के दिखाओ। ये इतना आसान नहीं है। ये वैष्णव की संगति, भक्तों से सुनने से, जिनकी ऐसी श्रद्धा है उनके द्वारा सुनने से विश्वास होता है। चलिए अब आप उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। जो शत्रु को अनुभव कर अभिनय कर सके, मतलब भगवान का यार पिक्चर बनानी, क्या एक्शन मूवी है, कौन तुम रोल कर लोगे उसका, जय विजय, उस तरह से। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। अर्थात भगवान जब जब लीला करते हैं तब तब अर्जुन उनके साथ रहते हैं। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे, और संयोगवश द्वारपालों को शाप दे दिया गया। और संयोग भी भगवान के द्वारा सृष्ट हुआ था। भगवान चाहते थे कि ये दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि यह नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों यानी भक्तगणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा शाप दिया गया था। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए ये आश्चर्यजनक है, किंतु है केवल दिखावा। जैसे कि हरदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में जन्म लिए, ये स्थापित करने के लिए कि भक्ति कहीं भी संपादित की जाती है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए। छद्म युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। जैसे हमने स्वयं देखा कि जो डायरेक्टर थे उस ड्रामा के, बाबे सबसे हाथ मिला रहे हैं। वही माता जी जो देवकी बन गई, वही माता जी पूतना बन गई, उसे हाथ मिला। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, लाइक दिस। यहाँ पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता, क्योंकि यह नित्य धाम है। हम लोग जो बद्ध जीव हैं वो अनादिकाल से हमेशा से भौतिक जगत में हैं, और जो चीज़ अनादि है उसका कारण में, उसमें क्यों क्या करने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनंत काल तक यहाँ नहीं रहने वाले, क्योंकि आपको भक्ति प्राप्त हो गई, आप बैठ के भागवत सुन रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया, ये प्रपात का तात्पर्य दिख रहा है आप सबको। तो अब कोई प्रश्न करे क्यों गिर गए, कब गिर गए, तो क्या तुम ढूंढते रहो, उतनी देर में पहुंच के वहां से फोन करेंगे। तुम ढूंढते रह जाओ। और मुझे एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा हम भजन नहीं करेंगे। तो मत करो। हमने कहा मत करो भाई, तुम्हारे लिए हमको वेट कर रहे हैं, रोए हैं। तुम्हारे हरे कृष्ण मंत्र मिल गया है, सब कुछ मिल गया, तो तुम इसी चक्कर में पड़े रहो कि कैसे ठीक होगे। तो रहते रहो भाई, क्या कर सकते हैं। किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। कभी कभी नास्तिक रूप में भी आ सकते हैं लीला के लिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया। ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में उसके पीछे एक योजना थी जिसकी भागवत में व्याख्या की गई है। मतलब वेद का उपयोग करके लोग बहुत पशुओं की वध कर रहे थे, तो कहा कि नहीं हम वेद ही नहीं मानते। तात्कालिक बात थी, वो सार्वकालिक बात नहीं थी। तो वो बात आप लोग समझते हैं, भगवान किसी प्रयोजन से कार्य करते हैं। कुछ पूछ रहे हैं भक्त या कुछ बोल रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ। इट मीन्स इस जगत में हो जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो कोई डाउट है आपको, चाहे अच्छा या बुरा, बस मन के अकॉर्डिंग ना हो तो बुरा, मन के अकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा। ये काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन है, वेरी गुड रियलाइजेशन। देखिए भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था के अनुसार नहीं हो रहा है तो हम उसको बुरा मानने लगते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, विश्वास भी करना कि आपके और मेरे संग कभी कुछ गलत नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। और एक बात आपको यह भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि कुछ गलत हुआ है तो उसमें मेरी भी गलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो गए, दबा के पकौड़े खाए मंदिर में एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, जब भी था कभी मना नहीं किया। तो क्या इसके लिए भगवान को मैं दोषी दूं कि भगवान की भक्ति करी फिर भी मेरे गॉल ब्लैडर की सर्जरी क्यों हुई? क्या मैं कैसा कह सकता हूँ? और एक के लिए एक एग्जाम्पल है, बाकी जो कुछ भी हमारे जीवन में बुरा भी हो रहा है उसके लिए हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, भगवान बिल्कुल नहीं है।
आप कहेंगे नहीं भगवान पकौड़े आपके सामने क्यों लेके आए हैं वो भी भगवान की गलती है। और न लाते तब कहते क्या भगवान हम ब्रह्मचारी बने, ये मैंने खाने को भी नहीं दे रहे सब भगवान पे दोष नहीं करना है। इसका मतलब है कि जगत में दिल ना लगाकर भजन करना चाहिए, हमको किसी चीज का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, ये एक बात है, भगवान जगत में दिल नहीं लगाना चाहिए, और दिल लगाने का प्रयास करेंगे तो दिल लगेगा भी नहीं, ये भी देख कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ला के देख लेना, नहीं लगेगा। ये सिस्टम है जगत का। दूसरा, किसी चीज का प्रतिकार नहीं करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं व्यवहार में। गर्मी लगेगी तो फैन नहीं चला रहे हैं कोई, या कोई किसी घर में फैन नहीं चल रहा है। जो आवश्यक है उतना तो आपको प्रतिकार करना ही पड़ेगा ना भाई। कोई चक्कू मारेगा तब भी कहें हाँ मार दो भैया भगवान की इच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसको ऑब्जर्वर के रूप में देखने का प्रयास कीजिए, ये किसी कारण से हो रही है, हमको ठीक करने के लिए हो रही है। ये जो कारण भगवान नहीं बता रहे हैं, और आचार को प्रथम हो रहा है, प्रटाम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो क्या वो भगवान के हृदय की बात भी समझते हैं? देखिए इस समय भगवान चार कुमार को नहीं बता रहे हैं, लेकिन आचार्यगण केवल रियलाइज ही नहीं कर रहे, आगे आगे हमने बढ़े नहीं श्लोक, आगे और कुछ क्लियर होगा कि क्या करना चाहते हैं। वो भी शास्त्र समझ करके, रियलाइजेशन भी है, शास्त्र को समझ करके समझा रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे क्या वो कहना चाहते हैं। भगवान जय विजय के असुर होने के बाद उनसे युद्ध करेंगे, ये भक्त वात्सल्य हुआ, क्योंकि असुरों की इच्छा होगी किसी से शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने की नहीं ना। देखिए किसी असुर को संतुष्ट करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता इस अर्थ में है कि वह भक्त की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, कि वह मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। कभी कभी देखिए इस जगत में व्यक्ति वो चीज इसलिए खाता है क्योंकि सामने वाला खिलाना चाहता है। ये किया है कि नहीं कभी आपने? ये भी करते हैं कि ये खिलाना चाहता है, हम खा लेते हैं। तो यहां पे उनकी इच्छा थी कि भगवान के युद्ध रस को, वीर रस को संतुष्ट करें, तो उनकी भी यानी कि जय विजय की इच्छा नष्ट नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए जिसके शरणागति होती है, षड्विधा शरणागति होई बजहार तहार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। 6 प्रकार की शरणागति होती है, हमने चर्चा किया था, अनुकूल संकल्पम इत्यादि। तो उसको जो स्वीकार करता है तो उसकी इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। तो अब जय विजय ही इच्छा कर रहे हैं, बाकी पार्षद तो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं, हमको नहीं पता क्यों, लेकिन जय विजय समझ रहे हैं और वो इच्छा कर रहे हैं कि हम भगवान की इस इच्छा को पूर्ण करें। तो अब अगर अब भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण नहीं करते तब आप क्या कहते? वो भी शुद्ध भक्त की, वो भी उनकी सेवा के निमित्त। तो भगवान की भक्त वात्सलता है, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल की है थोड़ा अलग स्टाइल की है कि अपने भक्त को की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन ये अनंत काल तक यहाँ फेंक नहीं दी गए, और ना ही भगवान की विस्मृति हुई। और भगवान की स्मृति भी भगवान की इच्छा के अनुसार है। देखिए उन्हें प्रार्थना किया था कि हमारा ऐसा मोह हो कि भगवान का विस्मरण ना ही हो, लेकिन अब 4 कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान निश्चित कर रहे हैं कि उनका किस प्रकार का मोह होगा कि उनको भगवान की विस्मृति ना हो। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। और कुछ है, मैं इधर देख लेता हूं। क्या भगवान ये लीला इसलिए भी कर रहे हैं कि ताकि हम सब सुनेंगे तो आनंद मिलेगा? आनंद भी मिलेगा और वैकुंठ जाने की योग्यता भी मिलेगी। भाई भागवत सुनेंगे तभी तो वैकुंठ जाएंगे। भगवान कुछ लीला ही नहीं की होते तो फिर कुछ सुनते ही नहीं। भक्त वात्सल हुआ कि उनकी ये इच्छा पूरी हो कि भगवान की स्मृति उनको हमेशा रहे। अरे नहीं भाई, भक्त वात्सल ये हुआ कि मेरे भक्तों की इच्छा है कि वे मेरी युद्ध लीला की इच्छा को पूर्ण करें, तो उस इच्छा को हम पूर्ण कर रहे हैं। जो आप ये बोल रहे हो ये भी ठीक है कि जो भक्तों की इच्छा है वो, लेकिन वो वहां उस तरह से नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि भक्त की जो इच्छा थी कि हम भगवान की इच्छा को पूर्ण करें, भगवान ने कहा ठीक है पूरी करें, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था कर देंगे। अब देखिए पॉइंट क्या है, अगर जय विजय इच्छा कर रहे हैं कि भगवान से हम युद्ध करेंगे, तो बताइए कि क्या वो कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि दिमाग में आएगा कैसे युद्ध करेंगे? भाई यहां तो विपरीत आने का जाने का मतलब भी नहीं है। तो अब भगवान कुछ अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कैसे मेरी भी इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरे भक्तों की भी इच्छा पूर्ण हो जाए। भाई अब हम रुक जा रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा है भगवान के बारे में महाराज से श्रवण करने के लिए। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।